वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप बच्चों को दिया गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए आखिर हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट एफ एक्स, हम मान लेंगे कि एफ एक्स हमारा क्या है, cos x है। तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या मिलता है कि एफ डैश एक्स हमें मिलता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ये हमें मिल जाता है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके अगर आपको कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो। अब जहाँ पे आपको क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, तो आपको वहाँ पुट करना है x प्लस एच, यानी ये क्या हो जाएगा cos x प्लस एच माइनस कॉस एक्स बाई एच। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है। अब हम लोग क्या कर देंगे, तो हम लोग इसका कर देंगे एक्सपेंशन। इसका हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, एक्सपेंशन कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेल्स टू ज़ीरो cos x इंटू में cos h माइनस साइन एक्स इंटू में साइन एच माइनस कॉस एक्स बाई एच, ये आपको मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई एच। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बच्चों के यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या कर रहेंगे, अब तो सिंपली जब आप लिमिट अप्लाई करने जाओगे तो आप क्या कर रहे होगे कि लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एच है, इंटू में कॉस एच माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में साइन एच बाई एच, ऐसा आप नोट कर लोगे। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसको दो पार्ट में सेपरेट करना है कि लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो कॉस एक्स इंटू में कॉस एच माइनस कॉस एक्स बाई एच, माइनस में लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो साइन एक्स इंटू में साइन एच बाई एच। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है कि लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो। तो अगर आप ध्यान से यहाँ नोटिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो, अगर यहाँ पे हम कॉस एक्स को कॉमन कर दें तो कॉस एच माइनस वन बाई एच, कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच। तो आप सभी बच्चों को फार्मूला पढ़ाया गया होगा कि लिमिट एक्स टेल्स टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, ये वन होता है। तो ये तो आपका वन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो वन हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको यही बताया गया होगा कि कहीं पे अगर आप ऐसा लिख रहे हो ना, इस टाइप का, ये कि कॉस एच माइनस वन अपॉन एच, या फिर आप इसको ऐसा लिखते हो कि लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो वन माइनस कॉस एच बाई एच, तो ये भी क्या होता है, ये आपका ज़ीरो होता है। ये इसका लिमिट क्या होता है, ज़ीरो। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख पाऊँगा, लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एच बाई एच, माइनस में इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, माइनस में साइन एक्स इंटू वन, ये तो आपका लिमिट लग जाएगा, वन हो जाएगा। रीज़न क्या है कि लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो साइन एच बाई एच क्या होगा, तो ये आपका वन होगा। ये तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, कि ये आपका आ गया माइनस साइन एक्स। और यहाँ देखो आप, ये क्या हो जाएगा कि लिमिट, इसको हम क्या लिख पाएंगे कि माइनस कॉस एक्स इंटू में लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो वन माइनस कॉस एच बाई एच माइनस साइन एक्स हमें मिल चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट आपका ज़ीरो होता है, तो माइनस कॉस एक्स इंटू में ज़ीरो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ज़ीरो माइनस साइन एक्स, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। देखो, तो ये हमने इजीली प्रूफ करके आप बच्चों को दिखा दिया। बाकी और लोग भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस से इसको प्रूफ कर रहे होते हैं। तो ये आपका प्रूफ रहा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का कि क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। और ये मैंने जीरो क्यों लिखा है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है लिमिट एच टेल्स टू ज़ीरो वन माइनस कॉस एच बाई एच। कहीं भी आपको दिया जाए तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो ही होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
तो 11 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। तो आप इसको y मान लो कि लेट y, तो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको कि साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली दे रखा है कि साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, u डॉट वी मेथड। u डॉट वी का मतलब क्या है कि u को आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v को मल्टीप्लाई में रखेंगे, यानी ऐसे होता है ना कि v इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस u इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ v। u डॉट वी मेथड यानी चैन रूल यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में साइन एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है इंटू में कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आप बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 आप बच्चों को दे रखा है कि y इक्वल्स टू सेक एक्स, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो 11 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 का पार्ट 3। तो 11 के पार्ट 3 में आपको दे रखा है y इक्वल्स टू में 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 5 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 4 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो यानी आपको क्या मिलेगा, तो 5 इंटू में सेक एक्स टेन एक्स प्लस 4 इंटू में माइनस साइन एक्स, यानी क्या मिल जाएगा 5 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। अगला आपका 11 का पार्ट 4। y इक्वल्स टू क्या है, कॉसेक एक्स। तो ये हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो 11 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन रहा। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 11 का पार्ट 5 कि y इक्वल्स टू में 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। देखो जो भी आपका एक कांस्टेंट है ना, ये बाहर चला जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू में क्या हो जाएगा ये, तो कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो हमें सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं कि माइनस कॉसेक एक्स हम लोग अगर कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, 3 कॉसेक एक्स माइनस 5 कॉट एक्स। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 5 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 6। 11 के पार्ट 6 में आपको दे रखा है कि y इक्वल्स टू में 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। यानी आपको क्या मिल जाएगा कि 5 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 6 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये तो हमारा डायरेक्ट ज़ीरो मिल गया।
ठीक है। तो 5 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 6 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 7। और 11 के पार्ट 7 में आप बच्चों को दे रखा है y इक्वल्स टू में 2 tan x माइनस 7 sec x। तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x माइनस 7 sec x। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस 7 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 इंटू में सेक एक्स 10x। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो सेक एक्स को कर सकते हो कॉमन, तो आपका हो जाएगा 2 सेक एक्स माइनस 7 10x। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 7 का सॉल्यूशन। थैंक यू।